मेरा यहाँ सैलून था सेकंड फ्लोर पे। मैंने 2 महीने पहले ही खरीदा था खुद का शॉप। 4 साल से मैं रेंटेड थी यहाँ पे। अभी तो सब खत्म हो गया। 2 साल पहले ही इंटीरियर किया था और कोई भी मुआवजे के लिए आगे आया नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई एमएलए, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 5 दिन से सभी लोग रोड पर बैठे, मगर कोई एक जन आने को तैयार नहीं है और ना ही कोई जवाबदारी देने को तैयार है। और मैंने ये शॉप लोन लेके लिया था और लोन वाले अलग मुझे पीछे पड़ने के लोन आपको भरना पड़ेगा। अब बताइए, दुकान तो रही नहीं, मैं लोन कहाँ से भरूंगी। बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अभी ऐसा सिचुएशन है, हम लोग 1 रुपया नहीं है, तो थोड़ा तो हम लोग को टाइम दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि लोन नहीं भरेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग के पास कुछ भी फंड्स नहीं है। थोड़ा हम लोग को 1 साल भर का मोहलत दे दीजिए। जैसा कोई सोर्स होएगा हम लोग डेफिनेटली बैंक को लोन पे बैक करेंगे, लेकिन बैंक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। की कहना है आपसे कि हम सबको प्लीज आप किसी भी तरह कोई हेल्प करवा के दीजिए, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे जिशान से, चाहे ये आशीष शेलार जी से, किसी से भी हमको आप कॉम्पेंसेशन करा के दीजिए। एक उम्मीद की किरण से ही हम सब यहाँ 5 दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, बिकॉज इसके अलावा तो और कोई चारा बचा ही नहीं है अब हमारे पास। ये आखिरी उम्मीद लेके, समझो एक इंसान आखिरी सांस लेके जो जिंदा रहता है, बस हम आखिरी उम्मीद लेके जिंदा हैं आज। ये अगर टूट जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास और कुछ बचेगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती खबर में हमने आपको दिखाया कि खार वेस्ट के लिंक स्क्वायर मॉल में जो आग लगी थी, उस आग के कारण होने वाला नुकसान, जिसमें भरपाई के नाम पर सिर्फ ठेंगा दिखाया गया और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यहां पर कोई भी तरीके का कोई रिलीफ नहीं दी गई। हालांकि परिणाम ये है कि अभी दुकान मालिकों का कहना है कि उन्हें मुआवजा कौन देगा या किस तरीके का इस जो मॉल के जलने के बाद जो हादसा पेश आया, उस हादसे की भरपाई कौन करेगा। हमारे साथ इस मॉल के तमाम दुकानदार मौजूद है जो बातचीत करेंगे कि कैसे अभी तक का इन्हें क्या क्या परेशानी हो रही है। मैम, क्या नाम है आपका, कौन सी शॉप? जी, मेरा नाम हिना है और मेरा यहाँ सैलून था सेकंड फ्लोर पे। मैंने 2 महीने पहले ही खरीदा था खुद का शॉप। 4 साल से मैं रेंटेड थी यहाँ पे। अभी तो सब खत्म हो गया। 2 साल पहले ही इंटीरियर किया था और कोई भी मुआवजे के लिए आगे आया नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई एमएलए, कोई भी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग 5 दिन से सभी लोग रोड पर बैठे, मगर कोई एक जन आने को तैयार नहीं है और ना ही कोई जवाबदारी देने को तैयार है। आशीष शेलार जी का यहाँ पर कहना था कि दौरा हुआ है और जीशान सिद्दीकी बराबर इस मामले पर फॉलो अप ले रहे। उनसे कोई बातचीत हुई? जी, बातचीत हो रही है मगर वो कोई जवाब दे नहीं रहे। जब भी पूछो तो यही बोलते हैं कि देखेंगे, बाद में बोलेंगे। इंश्योरेंस हुआ था इस मॉल का? जी नहीं, अब मॉल का इंश्योरेंस का तो नहीं पता है, हम में से किसी का इंश्योरेंस नहीं था। जी, कोई फायर इंसेप्शन हो, किसी चीज की लापरवाही का आपको किसी ने बताया होगा कि ये लापरवाही? क्रोमा मॉल ग्राउंड फ्लोर से लगा था आग और फिर ऊपर से गया बेसमेंट से, और उनका तो इंश्योरेंस है क्रोमा वाले टाटा का, मगर हम लोगों का तो किसी का भी नहीं है। फिलहाल आप लोगों की रोजी रोटी इस मॉल के जरिए चल रही थी। हम लोग यहाँ पर सब 15 साल से सब थे, सबकी यहीं से थी। अब बिल्कुल हम लोग रास्ते पे आ गए। फिलहाल आपके साथ वाले स्टाफ वगैरह के किस तरीके का भी उनका रोजी रोटी चल रहा है? क्या वाले तो सब गांव चले गए। 3 स्टाफ थे मेरे, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो वो लोग को तो गांव चले गए सारे, उन लोगों की भी रोजी रोटी मेरे से ही थी। फाइनेंशियल कंडीशन पे क्या असर पड़ा है इस मॉल के आग लगने? देखो, मेरा तो घर परिवार ही चल रहा था। 3 बेटी है मेरी, अभी उसकी स्कूल की फीस सबकी, एक 10th में है, तो आपको ही पता होगा कि कितना खर्चा है। मेरे लिए ये दुकान मेरी बेटा जैसी थी, समझो एक बेटे की तरह मुझे सपोर्ट करती थी। मुझे सिर्फ 3 बेटी थी, इसी को मैं अपना बेटा मानती थी। ये मॉल के दुकान के भरोसे ही आपका सब गुजारा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने ये शॉप लोन लेके लिया था और लोन वाले अलग मुझे पीछे पड़ने के लोन आपको भरना पड़ेगा। अब बताइए, दुकान तो रही नहीं, मैं लोन कहाँ से भरूंगी। आपका कितने का जो है लोन वाले आपको हरेसमेंट कर रहे, कितने? मैंने 31.5 लाख का लोन लिया था और इंटीरियर करीब 15 से 18 लाख का हुआ था। और उसके बाद बैंक का किस तरीके का उनका कुछ सहयोग है या वो लोग तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, कोई हेल्प नहीं। मेल भेजे हैं, बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग अभी ऐसा सिचुएशन है, हम लोग 1 रुपया नहीं है, तो थोड़ा तो हम लोग को टाइम दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि लोन नहीं भरेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम लोग के पास कुछ भी फंड्स नहीं है। थोड़ा हम लोग को 1 साल भर का मोहलत दे दीजिए। जैसा कोई सोर्स होएगा हम लोग डेफिनेटली बैंक को लोन पे बैक करेंगे, लेकिन बैंक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार। की कहना है आपसे कि हम सबको प्लीज आप किसी भी तरह कोई हेल्प करवा के दीजिए, चाहे गवर्नमेंट से, चाहे जिशान से, चाहे ये आशीष शेलार जी से, किसी से भी हमको आप कॉम्पेंसेशन करा के दीजिए। जी श्वेता, क्या बताएंगे उस दिन के बाद से किस तरीके का जीशान सिद्दीकी से अपडेट वगैरह किया गया?
उस दिन के बाद से भाई जिशान भाई ने बोले थे कि फॉर्म वगैरह फिल करके आप मुझे देना, तो हम लोग ने वो फॉर्म पूरे रेडी करके रखे। जैसे जैसा उन्होंने बोले हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, बट अभी तक वो भी यही बोल रहे हैं कि आप खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अभी तक कोई उन्होंने वादा किए नहीं है, कुछ किया नहीं कि देंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो क्रोमा के ऊपर उन्होंने बोला है, अब क्रोमा का भी इंश्योरेंस था, मॉल का भी इंश्योरेंस है भाई। हम लोग का क्या है, मुआवजा हमें कौन देगा? सरकार देगी, आशीष शेलार जी देंगे, या जिशान भाई अजीत दादा पवार से दिलवाएंगे, फडणवीस जी से दिलवाएंगे, किससे दिलवाएंगे? क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं उसके अलावा सेकंड ऑप्शन किसी का कुछ है नहीं। यही एक हम लोग का बिजनेस था, इसी से हमारी रोजी रोटी, घर बार सब इसी से चलता था। अभी हम लोग पूरा का पूरा 99% 101% इसी के ऊपर डिपेंड थे। अभी फिलहाल कितनी सारी उम्मीदें हैं, आप इस जलते हुए दुकान को देखकर बाहर खड़े हुए हो, फाइनेंशियल कंडीशन पर क्या असर पड़ा है, कितना फर्क आपको पड़ा? भाई हम लोग जीरो हो गए, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग को इसके कैश भरोसे और किसी का कुछ नहीं। नहीं, कुछ भी हम लोग का सेकंड बिजनेस कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ पे जो है इसी आस में खड़े हैं कि हम लोग को कुछ मुआवजा मिल जाए, सरकार दे दे। क्योंकि जो भी हुआ है भाई, या तो क्रोमा की वजह से हुआ है या मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट से हुआ है। हम लोग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, हम लोग सब कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिक था। तो जो भी हम लोग यही अपील करेंगे जिशान भाई से कि जिशान भाई कुछ आके हम लोग को आगे बढ़े और कुछ बोलिए, अजीत दादा पवार तक हमारी बात को लेके जाइए, या फडणवीस तक लेके जाइए, या आप क्रोमा वाले पे केस किए, जैसे भी कीजिए। बहरहाल जितने भी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मुआवजा सबको मिले। ये जो तमाम तरीके से बर्बादी की कगार पर ये मॉल है, फिलहाल कितना आपको लग रहा है कि कोई उम्मीद की किरण कहीं से जागी? एक उम्मीद की किरण से ही हम सब यहाँ 5 दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, बिकॉज इसके अलावा तो और कोई चारा बचा ही नहीं है अब हमारे पास। ये आखिरी उम्मीद लेके समझो, एक इंसान आखिरी सांस लेके जो जिंदा रहता है, बस हम आखिरी उम्मीद लेके जिंदा हैं आज। ये अगर टूट जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास और कुछ बचेगा।